तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरे गहरे रिश्ते थे मगर तेरा ही एक चेहरा सिर्फ मेरी दुआओं में रहा। तो दोस्त, मैं हूं सूर्य भानु और आप देख रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग एचवी चैनल। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। मित्र, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बायोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आईसीआर, जीआरएफ, एसआरएफ, बेचू, यूपी कैडेट, नीट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहा जाता है, या कुछ प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री को हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है उसको हम राइबोसोम कहते हैं। गुणसूत्र की खोज, जो हमारे अंदर गुणसूत्र पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर जो भी हैं इस पृथ्वी पर, सबके अंदर पाए जाते हैं, तो उनके बारे में पूछ रहा है। गुणसूत्र की खोज किसने किया? तो इसकी खोज वर्ल्डेयर ने किया है। वर्ल्डेयर, इनकी खोज वर्ल्डेयर ने किया है। फिर कह रहा है, जीन शब्द का प्रतिपादन किया किसने? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, क्वेश्चन है। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया। जोहानसन ने किया जीन शब्द का प्रतिपादन। फिर कह रहा, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? जो टेम्परेचर होता है उसका, ब्लड का, वो अपने शरीर में कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो वो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। कितने पर? 40 पर। फिर कह रहा है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग रीटर ने किया था। रीटर, इसका प्रयोग रीटर ने किया था। फिर कह रहा, हरा प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ जो होता है वो हम यूग्लिना को कहते हैं। यूग्लिना को कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ। शहद का प्रमुख घटक क्या है? जो शहद होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। फिर कह रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में, उनका पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे शरीर में अमाशय में। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन अमाशय में होता है। फिर कह रहा है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा जो पुष्प है वो कौन सा पुष्प है? तो वो है वुल्फिया। जो ये वुल्फिया है सबसे छोटा पुष्प है, वुल्फिया। फिर कह रहा है, एक स्वस्थ शरीर में रक्त कितना होता है?
जो स्वस्थ शरीर होता है उनमें खून कितना पाया जाता है? तो उनमें खून 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर तक हमारे शरीर में पाया जाता है खून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो हमारे शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। फिर कह रहा है शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? जो हमारे शरीर में खून स्टोर करता है उसको हम बैंक कहते हैं। तो वो कौन, उसका नाम क्या है जहाँ खून स्टोर होता है, एकत्रित होता है? तो वो है प्लीहा। प्लीहा। प्लीहा, प्लीहा में खून स्टोर होता है हमारे शरीर में। स्प्लोन कहते हैं इसको इंग्लिश में। फिर कह रहा है रक्त का पीएच मान, जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7.4 होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। फिर कह रहा है सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन सा है? तो वो है रफलेसिया। रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प है। अभी इससे पहले छोटा बताए थे, अभी सबसे बड़ा। फिर कह रहा है मानव जात का अध्ययन, मानव जात का अध्ययन क्या कहलाता है? हम किस में अध्ययन करते हैं मानव जाति का? वो क्या कहलाता है? तो मानव जाति का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं, मानव जाति के अध्ययन, अध्ययन जो है मानव जाति का उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हम मानव जात के अध्ययन को कहते हैं। फिर कह रहा है फायदोमीटर से क्या मापते हैं? जो फायदोमीटर होता है उससे हम क्या मापते हैं? उससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। समुद्र की गहराई, फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। फिर कह रहा है टेराबाइट से क्या मापते हैं? जो टेराबाइट होता है एक मीटर है, मेजरमेंट है, उससे हम क्या मापते हैं? टेराबाइट से हम जो मोबाइल वगैरह में जो मेमोरी लगाई जाती है उसकी नाप हम टेराबाइट से करते हैं। मेमोरी की लंबाई, जो मेमोरी की लंबाई की माप होती है वो हम टेराबाइट के द्वारा मापते हैं। फिर कह रहा है जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया। तो दोस्तों सब लोग कमेंट करके हमको बताइए कि किससे प्राप्त हुआ है जिब्रेलिन। तो दोस्तों
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।